मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से खुश है, सही सलामत है। और मेरा ये पिता से प्रार्थना है कि आप लोगों में हमेशा प्रभु की अनुग्रह होता रहे और आप सभी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीवन जिए। आमीन। चलिए आज की इस वीडियो में हम हमारे सहायक पिता पवित्र आत्मा के खूबियों के बारे में जानेंगे। पवित्र आत्मा की कई सारे क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको सारी बातें समझ आएगी। इस वीडियो को ब्रदर सूरज प्रीमानी द्वारा प्रीच किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइज़ाया 11 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। Now this is beautiful। आप इसे कितने लोग बात जानते हैं? प्रभु के घर में एक दीप स्तंभ है जिसमें 7 आत्माएं हैं, 7 दीपक। कहिए, एक ही पवित्र आत्मा है, 7 खूबियों से भरा पड़ा है और वो चाहता है वो खूबियां मुझ में भी हों। यस, आमेन। एक बात कहूं, ये मेरे अभी जहन में आ रही है। अच्छे बनने की कोशिश मत करो। मैंने अनुभव से बताता हूं, मैंने जितना अच्छा बनने की कोशिश की थी ना अपने ताकत से, मैं उतना ही बिगड़ गया था। आप पवित्र आत्मा के साथ संगति चालू करो, आप अच्छे बन जाओगे। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना शुरू करें, आप अच्छे बन जाएंगे। आप नाइस नहीं, नाइसर बनेंगे। आमीन। आइए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 11 का 1 जल्दी से लगाइए। 11:1 आइज़ाया। अच्छा, यहां नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यिशै के ठूंठ में से, यिशै दाऊद का डैडी, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हमारी बाइबल कहती है, यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आज थोड़ा मुझे भी इसकी नीड है, बता इसको इंग्लिश में लगाइए, ERV में। अब आइए, सम गुड क्वालिटीज। वैसे पवित्र आत्मा तो बहुत अमेजिंग है, पर देखिए उसकी मेन मिनिस्ट्री क्या है। हाँ, 11:2। अब देखिए, हिंदी में पढ़ेंगे हम। पहले हिंदी लगाइए। यहोवा की आत्मा की नहीं, एक्चुअली यहोवा का है, ठीक है। यहोवा का आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। कितनी क्वालिटीज है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि, समझ 3, 4, 5, ज्ञान 7 थिंग्स। आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। हम हर पॉइंट को 1-1, 2-2 मिनट खाली टच करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले वो कौन है? यहोवा का आत्मा। सबसे पहले ये बात जान लो, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी बनाई वो आपके साथ है। तो उसका नाम इम्मैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सबसे पहले ये बात जान लो कि वो खुद यहोवा का आत्मा आपके पास है। आप जानते हैं पुराने नियम में नेशन कौन चलाता था? राजा या भविष्यवक्ता। इफ यू रीड बाइबल केयरफुली, आपको समझ में आएगा, राजाओं को युद्ध में जाने से पहले नबियों के पास जाना पड़ता था और नबी बताते थे कि क्या है। नेशन किंग नहीं चलाता था, प्रॉफिट चलाते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस अंतिम समय में जिनके पास खुदा का आवाज है वही सब कुछ चलाएंगे। आमेन, हालेलुया। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, आप उस पर्सन को जानिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले प्रभु का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वो आग नहीं है, वो आग डालता है आप में ताकि बंधन खत्म हो। वो ऑयल नहीं है, पर वो आपके अंदर ऑयल डालता है ताकि आपका नेचर मुलायम हो। याद रखिए, वो पानी नहीं है, वो पानी देता है ताकि आपकी प्यास बुझे। याद रखिए, वो कबूतर नहीं है, वो कबूतर की तरह है ताकि आप जेंटल बनो। ये सब उसके वरदान है, उसकी क्वालिटीज है। पर याद रखो, वो एक व्यक्ति है। जब आप पवित्र आत्मा को इमेजिन किया करो तो ये मत किया करो वो कबूतर है, ये है, वो है। अब ये उसके सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक व्यक्ति है। देख रहे हो, आपके पास में कोई बैठा है, उस तरह जब आप बैठते हो वो बैठता है, जब आप उठते हो वो उठता है। When you walk, he walk। और जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, वे जहां उसके साथ जाते हैं माहौल बदलता है। बिल्कुल जी। अब सबसे पहले उसका सबसे अच्छा काम है, वो हमें देता है विजडम। कहिए विजडम, कहिए बुद्धि। एक दिन मैं ये बिलीव करता हूं, पवित्र आत्मा गिदोन के पिता के पास आया था। हुआ क्या था, बेटे ने कुछ किया था। इसके बेटे ने एक स्टैचू तोड़ दिया।
और लोग आए अगले दिन, ए अंकल, हाँ आपका बेटा किधर है? क्यों? निकालो उसको बाहर, उसने ये काम किया है रात को। किसका तोड़ा है? इसका। तो तुम लोग क्यों आए? उसको भेजो ना। लिखा लोग चले गए। दैट इज विजडम। हम होते डर जाते, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? जीसस लॉ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया था, लॉ को फुलफिल करने आया था। उसने व्यवस्था खत्म नहीं की, उसे पूर्ण किया। अब एक जगह पे एक स्त्री यीशु के पांव पे डाल दी गई और कहा गया इसने पाप किया। अगर यीशु कहता मार दो, तो एक जगह तो जरूर ये बात फैलती कि यार ये भी ऐसे ही है, रूड है। अब यीशु को उसे भी बचाना था, व्यवस्था भी पूरी करनी थी। उसने नीचे झुका, उठा, खड़ा हुआ और कहा जिस किसी ने पाप नहीं किया है मारो। कोई जरूरत नहीं है लॉ ब्रेक करने की, आप मार सकते हो, पर पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। जानते से क्या कहते? बुद्धि, विजडम। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध में आएंगे ना, वो आपके अंदर विजडम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। He will give you the wisdom। कहिए पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। मेरी बाइबल कहती है नीति वचन में, जब यहोवा इस दुनिया को बना रहा था तब मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी। बिल्कुल, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। लिखा है, नबूकदनेस्सर ने कहा दानियल बुद्धिमान है। गुलामी में भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जहां पर आपने फील किया है कि नौकरियों में भी परमेश्वर ने आपको उठाया है, ब्लेस किया है? कभी आपने इस बारे में सोचा है, जो किसी से नहीं होता वो केस आपके पास क्यों आता है? क्योंकि आज के डैनियल आप हैं। यू आर द डैनियल ऑफ टुडे। कितने लोग होंगे, मुझे कभी कभी लगता होगा चेतन भाई जहां पर काम करते रहते हैं वहां पर कुछ केसेस आते होंगे, कोई सॉल्व नहीं करता होगा और लोग किसी किसी को बोलते होंगे वो समंत भाई साहब बैठे, ओ वो बहन बैठी है, जाओ उसके पास जाओ, ये कर लेगी। याद रखना, जब किसी से काम ना हो और लोग आपका नाम सजेस्ट करें कि इसके पास जा, ये कर देगा, ट्रस्ट मी, ये विजडम ऑफ गॉड है। प्रभु ने आपको उठाया है। और आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने घमंड करना स्टार्ट किया, प्रभु बुद्धि निकाल के मूर्खता भरना भी जानता है। जानते हो नबूकदनेस्सर को पागल किसने कर दिया? परमेश्वर ने। कभी घमंड न करे, वो गिराएगा भी ऐसे। डोंट प्राइड। अब आइए दूसरा काम, समझ। कहिए पवित्र आत्मा समझ देता है। किस चीज की समझ देता है? इसे समझने की। वो दुनिया को समझने के लिए कोई समझ नहीं देने वाला। उसमें प्रभु को पता है वरदान न भी दो तो भी समझ के आएंगे लोग। कुछ लोगों के लिए कहावत है, हर गांठ का पानी पी के आया है। हर गांठ का, जिधर भी लेके जाए इसको बोलेगा अरे मेरे को पता है। इसे कहते हैं हर गांठ का पानी पीने वाला व्यक्ति। एक बहन ने कहा, मैंने इतने लोगों को सुन लिया है यूट्यूब पे कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको सुनूं। और सुनो, 15-20 लोग को सुनो, एक दिन उसको सुनो, एक दिन उसको सुनो, और जब पूरी खिचड़ी बन जाएगी, एक कहेगा प्रभु कल आने वाला है, एक कहेगा 7 साल के बाद आएगा, एक कहेगा नहीं तो पहले मार खाओगे फिर आएगा, फिर वो आएगा, पहले एक दुल्हन को घसीट के मारा जाएगा और दूल्हा फिर ऐसे चाबुक मार के लेके जाएगा। चल, मैं सच कहता हूं, मैंने एक दिन इतना मैं तंग हो गया, मैंने एक प्रचारक को सुना, उसने कहा प्रभु आने वाले हैं। मेरा मन कर रहा था मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं थिस्सलुनीके के लोगों की तरह। फिर पौलुस की दूसरी पत्री पढ़ी, उसमें लिखा था काम कर। पढ़ा होगा आपने, पहले थिस्सलुनीके, वो लोग परेशान हो गए। फिर पौलुस ने उनको लिखा, कोई भी कुछ भी बात याद रखना वो तब तक नहीं होगी जब तक बैक स्लाइडिंग स्टार्ट ना हो, तब धर्म का त्याग ना हो। पढ़ के देखिए, हर एक को सुनते रहेंगे, फ्री बैठ गए ना। आज इसको सुनेंगे, कल उसको सुनेंगे, कभी मेरा वीडियो शेयर करेंगे, कभी किसी और का करेंगे। मुझे इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा, आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार जाएं कहां भी, क्योंकि आपको दाल चावल नहीं, इन दिनों में खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई है। ऑनेस्टली मैं 2 लोगों को सुनता हूं, खाली 2 लोगों को, बिली ग्राहम, पॉल वॉशर। बहुत हद तक मैं इन लोगों को सुनता हूं क्योंकि मुझे समझ में आता है। मुझे लगता है जो मुझे अंतिम दिनों में सुनना है ना, वो इनके पास है। अभी मैं यहां पर खड़े होकर, अभी आप सोचो, आप ड्रग्स लेते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप बुराइयां कर रहे हो, और मैं यहां से बात कर रहा हूं, मर्सिडीज बैंस मिल जाएगी, BMW मिलेगी, बंगले मिलेंगे।
अरे मुझे जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, मुझे कुछ और चाहिए। ये तो बाद में चीजें, अगर दे भी खुदा धन्यवाद, ना दे तो भी खुदा धन्यवाद, पर पहले तो मुझे अपने जाने की तैयारी करनी है। और ये तो कुछ बोलता ही नहीं है उसके बारे में। फिर मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने कहा, इन लास्ट डेज में ऐसे लोगों को सुन जो तुझे राइचस बनाए, जो तुझे धर्मी बनाए। आप देख रहे हो 4-4 देशों ने हमला कर दिया है इजराइल पर। जब तुम उसे अन्य जातियों से गिरा हुआ देखो, तब जान लेना समय निकट है। समय निकट है। जब परमेश्वर आपको समझ देता है, इसका मतलब क्या है? चलो यहां देखो, कितनों के बाद जानते हैं पतरस बीकॉम पढ़ा हुआ था? कितनों के बाद जानते हैं पतरस अनपढ़ था? ये बाइबल में लिखा है 4-13 प्रेरितों के काम में। अब मुझे एक बात बताइए, जब पवित्र आत्मा पतरस पे आया और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना चालू किया, अरे शराब पिए हुए लोग हैं, तब पतरस ने खड़े होकर कहा, हमने शराब नहीं पी है, क्योंकि अभी तक सुबह के 9 ही बजे। आप पढ़ के देखो, वहां पर समय लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमने शराब नहीं पी है। लेकिन यह वह वचन है जो प्रभु ने नबी योएल के द्वारा कहा था, मैं अंत के समय में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अनपढ़ व्यक्ति वचनों को समझने लगा। आप बिलीव कर सकते हो, जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, उन्होंने कहा यीशु को तू शैतान है, और अनपढ़ पतरस ने यीशु को कहा तू खुदा का बेटा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपको समझ देता है ना, तब आपको वचन समझ में आना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा की पहली सेवकाई है टफ टाइम में बचने से पहले आपको विजडम देना। उसकी सेकंड मिनिस्ट्री है आपके लिए वचनों को समझाना। मैं अमेजिंग फील करता हूं जब प्रेरितों के काम में पतरस को लोग मजाक उड़ा रहे थे। कहता है, सर हमने कोई शराब नहीं पी है, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है योएल नबी के कि वो लास्ट के डेज में अपनी आत्मा हर प्राणी पर उंडेलेगा। हम भविष्यवाणी करेंगे, हम दर्शन देखेंगे। और उसके बाद वो कहता है, हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, तुमने उसे मारा था, उसका मैं गवाह हूं, और तुमने उसे मार डाला, परंतु मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। ओ, एक अनपढ़ व्यक्ति कुछ ऐसा लिख कर गया है, आज पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ के देखिए, पहला पतरस, दूसरा पतरस, क्या क्या बातें करता है वो, कि नूह के समय का जहाज बपतिस्मा था, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया। उस लूत को देखो जो अपने मन ही मन में चिढ़ता था पापियों को देख देख कर। आपने देखा उसने पुराने नियम की क्या क्या बातें लिखी हैं। पौलुस उसके बारे में लिखता है कि इसकी बातें समझना आसान नहीं है। आपको मैं आज भी कहना चाहता हूं, सबसे बेस्ट कॉलेज है प्रभु के पैरों पे बैठ के बाइबल पढ़ना। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते हैं लोग, हम किसी को भी नहीं रोकते, लेकिन उससे भी बेस्ट स्कूल है उसके पांव पे बैठो। पहली चीज कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। आइए उसके बाद क्या लिखा है? समझ। अब ये जो लिखा है युक्ति, इंग्लिश में लिखा है काउंसिल। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा को देता है, वो आपको काउंसिल करता है। जिसके प्यार में तू पड़ा हुआ है, जिसके प्यार में तू पड़ी हुई है, वो तेरे लिए नहीं है, निकल। नहीं है वो विश्वास योग्य व्यक्ति। वो आपको काउंसिल करता है, अरे कहां जा रहा है तू, तेरे को पता चल रहा है किस तरफ जा रहा है तू। मुझे आज भी याद है जब बंधन बैंक में मैं रविवार प्रचार करता था, वहां पर एक भाई मुझसे मिलने आए। पहली सभा में वो आए थे, और जब वो पहली सभा में आए, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आपको पता है मैं आपके चर्च में क्यों आया था? मैंने बोला क्यों? मैंने एक स्टोर डाली है और मैं आपको इनवाइट करना चाहता था कि आप आइए, प्रार्थना करिए। उस दिन प्रचार चल रहा था, शराब पीना, शराब खरीद के देना कि पियो, और शराब बेचना पाप है। और उस दिन भाई डोंबिवली का है वो। मैंने कहा कौन सी स्टोर डाली है? बियर शॉप। मैंने बोला चलो क्या प्रार्थना करो, सारे बेवड़े तेरे पास आए। बोल रहा था, ब्रदर प्रेमानी जब आप प्रीचिंग कर रहे थे ना, मेरे अंदर एक काउंसलिंग चल रही थी कि देख मैं तुझे आज इसीलिए यहां पर लेकर आया हूं ताकि तू समझे जो तू कर रहा है गलत है। आप जानते हो पवित्र आत्मा, कितने लोगों ने पढ़ा है, जब तुम दो मार्गों में खड़े होंगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर आप में से यहां पर कोई भी बैठा हुआ है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं, वो आपको कई बार कहा, यहां पर कोई है जिसने अनुभव किया है कि वो आपको काउंसलिंग देता है, वो आपको काउंसिल करता है, वो आपको बताता है कि देख नजदीकी फायदा मत देख, सिर्फ दूर का नुकसान भी देख ले। आज जो कर रहा है ना, इससे बड़ा मजा है, लेकिन एक दिन बड़े नुकसान है इसमें तेरे, बंद कर दे, बंद कर दे। याद रखिए, नाम खराब करना सेकंड का काम है, बनाने में पीठ टूट जाती है। आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका नाम खराब हो। पहली चीज
काउंसिल लिखा है, पवित्र आत्मा काउंसिल करता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब दाऊद ने गोलियत को देखा होगा ना, इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, उसको पवित्र आत्मा ने अंदर पता है क्या कहा होगा, एक बात बता दाऊद, हाँ इससे पहले तू क्या करता था? चरवाही, भेड़ बकरियां जाती थी, हाँ चुरा ली जाती थी, हाँ क्या करता था? जाता था पीछे। सिंपल, ये भी ऐसे ही मरेगा। मुझे लगता है पवित्र आत्मा उसको काउंसिल किया था अंदर से कि तुझे किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, जा लड़, प्रभु तेरे साथ है। आइए हम एक और आगे आगे जाएंगे। कहिए पराक्रम, कहिए पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। आइए अपने पास वाले को कहिए ही इज द स्पिरिट ऑफ पावर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी आप सुनते हो और आपके हालातों को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बताइए सारा गर्भवती कैसे हुई? काउंसलिंग से, विजडम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए लाल समुद्र दो भाग कैसे हुआ? कहिए परमेश्वर की सामर्थ से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यरीहो की शहरपनाह कैसे टूटी? मुझे बताइए कैसे उन शेरों का मुंह बंद किया गया जो दानियल के सामने खड़े थे? मुझे बताइए चौथे दिन वाला व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा कैसे हुआ? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर 2000 साल पहले, हजारों साल पहले सामर्थ के काम करता था, वो आज भी आपके लिए सामर्थ के काम कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाल समुद्र परमेश्वर की सामर्थ से दो भाग हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, शेरों का मुंह परमेश्वर की सामर्थ से बंद किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाजर परमेश्वर की सामर्थ से जिंदा किया गया। पौलुस कहता है कुरिन्थ की किताब के अंदर, तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। जिस खुदा ने 2000 साल पहले और उससे हजारों साल पहले ये काम किए, विश्वास कीजिए वही खुदा आज आपके साथ है। और याद रखिए ये सारी चीजें इसलिए नहीं लिखी गई हैं कि आप ये विश्वास करो ये इतिहास था, ये ऐसा हुआ था। जी नहीं, ये ऐतिहासिक किताब नहीं है, ये बताती है जो खुदा ने उनके लिए किया वो तेरे लिए भी कर सकता है। रेनार्ड बॉन्की ने कहा, When I read my Bible, ऐसे बात करते हैं वो, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं ये नहीं पढ़ता यहोशू ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया। मैं हर जगह पे खुद को रख के कहता हूं मैं भी ऐसा करूंगा। माय गॉड। एक बार उनको बुलाया गया एक चैनल पे, सर रेनार्ड आप क्यों सेवा करते हैं बताइए, इतने जुनूनी जर्मनी के। मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। सुनो, लोगों को मस्का मारना बंद करो, चर्च आओ ना, आया करो। मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ूंगा, ट्रस्ट में, सोचना भी नहीं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ूंगा मेरी जब गलती होगी, जब मेरे चरित्र से कोई ठोकर खाएगा, और कभी भी नहीं। दाऊद कहता है यहोवा अपनी प्रजा को मेरे वश में करता है। कभी लोगों को कंट्रोल न करें, प्रभु को अलाउ करें कि लोग आपके हाथ में वो दे। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वचन संहिता में लिखा है। ओह, आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जो भी मैंने कहा ये सब चमत्कार थे, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं अब सामर्थ सिर्फ चमत्कारों को यूज करने के लिए नहीं आती है, अब सामर्थ उनको मिलती है जो यीशु की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, आप एक बार सुन लो ये वचन। मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा हूं, ये पतरस में लिखा है, ढूंढ लेना। आई थिंक 2 पीटर 1:3 में है। यहां देखिए, पतरस कहता है अब ये सामर्थ उनकी है जो भक्ति से वास्ता रखते हैं। चलिए आप मत खोलिए ब्रदर, एक काम कीजिए, जल्दी लगाइए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। पतरस कहता है अब ये सामर्थ उनके लिए है जो गॉडली लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप में से कोई है जो शिकायत करने की आत्मा पर जय पाना चाहता है, अगर आप में से यहां पर कोई है जो अशुद्ध ख्यालों पर जय पाना चाहता है, अगर आप में से यहां पर कोई है जो बदन की उठने वाली हर लस्ट पर जय पाना चाहता है, अगर आपके पास ये डिजायर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए। वापस आइए,
समझ। जल्दी लगाइए वर्ड, तीन वर्ड में आइए, फास्ट आइए ब्रदर। प्रभु का आत्मा वो पर्सन है। सबसे पहले उसकी क्वालिटीज को नहीं, सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी को समझे। इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है और वो चाहता है आप उसके साथ कम्युनिकेट करें। जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल के तौर पे कि कैसे उससे बात की जाती है। दूसरा, वो विजडम प्रोवाइड करता है। थर्ड, वो आपको समझ देता है। थ्री, वो आपको काउंसलिंग देता है। फोर्थ, वो आपको पावर देता है। पांचवा, ज्ञान। अब सबसे खूबसूरत बात आ रही है, वैसा ही टाइम हो गया। कहिए ज्ञान। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा है, मेरे लोग शैतान के कारण नाश हो रहे हैं? कितने लोग पढ़ा होगा? किसी के पास अपना बाइबल भी होगा। कितने लोगों ने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि उसके लोग जो हैं वो इब्लीस और शैतान की वजह से नाश हो रहे हैं। वो रोज आ रहा है, लोगों को धक्का मार रहा है। क्यों नाश हो रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखेंगे ना, वो स्लोली आपके ऊपर परमेश्वर को रिवील करेगा। कहिए रिवील। से इन हिंदी, प्रकट करेगा। कहिए इंग्लिश के अंदर, रिवील। पुराने नियम में अपनी समझ से समझने के ऊपर काफी जोर है, और अगर आप नया नियम पढ़ें तो परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा है मुझे बहुत समझने की कोशिश करो। उसने कहा है मैं अपने आप को तुम पर रिवील करूंगा। यहां देखिए, मुझे बताइए, जब इजराइली खाने की वजह से कुड़कुड़ाते थे और प्रभु गुस्से में आके कहता था मूसा तू हट, तू यहां से बाहर निकल, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताइए मूसा हटता था? मूसा क्या करता था? मूसा उसे कहता था अगर तूने इन्हें मारा तो इसमें इज्जत किसकी जाएगी? क्या कहेंगे लोग, तू इनको इसलिए निकाल लाया ताकि तू उन्हें मार दे? मैं सोचता था मूसा तुझे इस तरह खुदा से बात करना सिखाया किसने? मूसा जानता था, मूसा पे प्रकट हुआ था कि एक्चुअली प्रभु मारना नहीं चाहता है, प्रभु गुस्से में है, बात कर ठंडा हो जाएगा। दैट इज रिवील। पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। इच्छा का ज्ञान का मतलब इंग्लिश में लिखा है द नॉलेज ऑफ हिज विल। इसका मतलब तुम हर जगह पे समझ पाओ वो चाहता क्या। मूसा जानता था कि प्रभु नाश नहीं करना चाहता, प्रभु गुस्से में है, और आपने देखा उसकी हर प्रार्थना के बाद प्रभु का मूड चेंज होता था। जैसे उसने खुदा से कहा, फिर तो एक बार तो मैंने पढ़ा, उसे सीधा प्रभु को बोला, जब प्रभु ने कहा मैं इनको मारूंगा, उसे प्रभु ने उसको बोला कि मैं इनको मारूंगा। मूसा बोलता है फिर तो लोग कहेंगे कि तू इनको इसलिए लेके आया था ताकि तू उनको नाश कर दे। उसके बाद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, प्रभु ने कहा ठीक है मैं इनको छोड़ रहा हूं। कितना इजी है ना उसे अप्रोच करना, बहुत इजी है। आप है ना जब अपने खुदा से बात करो ना, डर डर के बात मत किया करो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 2 होल है वो भी आपने दिए। He loves you। कुछ कहूं? विश्वास करो, ये मुझे पता नहीं था, मुझे अभी समझ में आ रहा है। जो चीज आप हाइड करते हो ना उसके डर से, हाइड मत करो। विश्वास करो, जो चीजें आप हाइड कर रहे हो ना, उन्हीं चीजों को वो चंगा करना चाहता है। Believe me। मैं आपसे विनती करता हूं, भागो मत उससे। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, प्लीज हाइड इन गॉड। आप आदम की तरह ना बनो जो छुप के भागा, आप सामरी स्त्री की तरह बनो जिसने अपनी जिंदगी खोली। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझे? कहिए पवित्र आत्मा ज्ञान देता है। अब आइए हम रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट, वो पर्सन है। सेकंड, वो विजडम देता है। उसके बाद वो समझ देता है वचन को समझने के लिए। 3, वो काउंसलिंग देता है। 4, उसके बाद वो पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। उसके बाद वो परमेश्वर का ज्ञान देता है। अब लास्ट, सबसे खूबसूरत, ओह, ही इज द स्पिरिट ऑफ द फियर। वो कभी आपको इस तरह का भय नहीं देगा कि अगर तूने पाप किया तो प्रभु तेरा टांग तोड़ेगा। ये भय आप कहीं और से लाए हो। जानते हो, जहां जहां बाइबल में भय है, कुछ ट्रांसलेशन में वर्ड्स आया है रेवरेंस। रेवरेंस भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड है समझने में। आइए बहुत इजीली समझते हैं। रिस्पेक्ट। परमेश्वर
अब्राहम से कहता है अपना बेटा ले, उसे मार। हमें क्या लगता है? परमेश्वर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा कर रहा था। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब अब्राहम ने अपने पुत्र को उठाया और मारने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस लड़के को मत छू, क्योंकि अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। मुझे बताइए, ये परीक्षा खाली विश्वास की परीक्षा थी कि परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मेरी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? सुनिए, डर, प्रभु कभी आपको ऐसा डर नहीं देगा जो आपको मारे। प्रभु को वो डर नहीं चाहिए जो शराब पी के अब आपको लगे कि प्रभु मुझे मारेगा। प्रभु को वो डर चाहिए जो शराब की दुकान पे जाना ही ना दे। कुछ लोग हैं ना, प्रभु से बहुत डरते, प्रेयर नहीं हुई, बाइबल नहीं पढ़ी, चर्च नहीं आ पाए, उपवास नहीं रखा जाता, और स्लोली स्लोली आपके अंदर खुदा की इमेज बदलती जाती है। और अगर मैं आपको कहूं आप बहुत प्यारे हो, तेरे को मेरा लाइफ पता है, मैं आपको एक बात कहूं, आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे प्यार करता। जिस दिन आपको प्रभु ने चुना, उस दिन आप कैसे थे? मेरे चेतन भाई की गवाही बहुत अच्छे से याद है, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पीते थे भाई। और कोई यहां पर है, जब आप प्रभु में आए बड़े गंदे होके आए थे, बड़े गंदे होके। जब पहले दिन पे आप प्रभु में आए, कितने डिसेंट पापी थे यहां, डिसेंट सिनर कितने थे, भले खुल के पाप नहीं करते थे लेकिन सब चलता था। कितना छोटा हाथ उठाया ना, ताकि दिखाई ना दे कहां पर मेरा। हम सब ऐसे ही थे। कोई है यहां पर जब आप सिद्ध थे, प्रभु ने आपको तब बुलाया? तो अब क्यों खुदा की इमेज बदल गई है मेरे अंदर? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वही वर्ड्स, और मैं अपना मैसेज यहां पर ओवर कर रहा हूं, वही वर्ड्स जो प्रभु ने यिर्मयाह को कहे, और यिर्मयाह ने खुदा से कहे, मैं अपनी मां के पेट से खून से नहलाया हुआ निकला और रास्ते पर फेंक दिया गया, और एक दिन प्रभु वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे उठाया। यिर्मयाह अपनी किताब में कहता है। आप हमेशा याद रखिए, आपको वो इतना प्यार करता है। मैंने है ना लोगों की करप्शन देखी है। जब लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, सबसे क्यूट बच्चा लेते हैं वो लोग। अगर कोई बच्चा काला रहता है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसों को जो ऐसे बच्चे भी उठाते हैं जो बेचारे एवरेज दिखते हैं। पर मैंने देखा है जब लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना, क्यूट स्वीट लड़का लड़की देखते, पर जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना कि उसने हमें लेपा लगन की आत्मा दी है, मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, तूने आश्रम में से सबसे गंदा बच्चा उठाया, सबसे गंदा बच्चा तूने उठाया, और प्यार किया, और प्यार किया। जानते हो उसने आपको अडॉप्ट किया है, दिल आ गया उसका आपके ऊपर। कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। प्रभु ये बहुत काला है, मैं सफेद बनाएगा इसको, अपनी तरह बनाएगा। मैं कई बार खुदा से हमेशा दुआ में ना ये बातें कहता हूं, खुदा जब तू उस आत्मिक आश्रम में आया ना जहां पर मैं तो तेरे बगैर था, तूने आश्रम का सबसे गंदा और काला बच्चा उठाया। दिस इज आवर गॉड, जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको उठा लेता है वो। आप ऐसे कितने लोग क्या कह सकते हैं, उसने आपको उठा के इस दुनिया का सबसे गंदा बच्चा उठाया और उसने आपको अपनी गोद पे लिया है। दिस इज माय गॉड।